रेशियो का क्वेश्चन है आईएससी अकाउंट स्पेसिमेन पेपर 2026 का। ठीक है, मुझे जैसे जैसे भी टाइम लगता है ना, आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूं और आपको दिखाऊं कि इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं हमें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले फोकस करें। गॉट इट। प्लीज़ PYQs जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर के, MTPs हैं हमारे, मॉक टेस्ट पेपर स्पेसिमेंस हैं आईएससी के बच्चों, इनको बहुत फोकस करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। ठीक है, चलिए आईएससी अकाउंट्स का रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है हमें दिया आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कैलकुलेट द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, मेरे को फाइंड आउट करनी है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ। मेरे पास ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को उसी तरीके से कराया, डब्बे वाले तरीके से। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, थ्री ठीक रहती है। अब इसको हटाते हैं, अब हम लेते हैं एक डब्बा बनाते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखने के बाद एक डब्बा बनाते हैं। चलिए, पर्टिकुलर रुपी, इसको ना, चलो पर्टिकुलर रुपी से भी बेटर है आप लोग ना लाइबिलिटीज़ एसेट्स लिखो। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, कभी भी अगर आप रेशियोज़ के क्वेश्चन में कहीं अटक जाओ ना, इस फॉर्मेट को यूज़ करो। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, सिर्फ हमें इसको यूज़ करो। जब भी कहीं पे भी आप रेशियोज़ में अटक जाओ, एक ये ज़रूर बनाओ। यहाँ पे आती हैं हमारी तीन चीज़ें, शेयर होल्डर्स फंड्स, यहाँ आएंगी फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, और फिर करेंट लाइबिलिटीज़। टोटल यहाँ आएंगे नॉन करेंट एसेट्स और फिर करेंट एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हमें करेंट लाइबिलिटीज गिवन है, कितनी है 3,50,000 डाल दी। नॉन करेंट एसेट्स भी गिवन है 8 लाख के। शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है 6 लाख के। मुझे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का होता है इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है हमें गिवन 2 लाख, करेंट एसेट्स हमें पता नहीं है, करेंट लाइबिलिटीज़ है हमारी 3,50,000 की, तो उधर आ गया, तो ये हो गए 5,50,000 इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स। 5,50,000 इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स। देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल मुझे 2 लाख गिवन है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ 3,50,000, उधर आ गए तो 5,50,000 इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स। तो 8 लाख प्लस 5,50,000 13,50,000, यहाँ पे भी 13,50,000, तो 6 लाख और 3,50,000 9,50,000, और ये आ गया 4 लाख। हाँ जी, तो अब मेरी रेशियो क्या थी, मेरे को फाइंड आउट करनी है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट हो गई हमारी, डेब्ट हम इसको बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को, इसको हम डेब्ट बोलते हैं। तो डेब्ट इज इक्वल्स टू 4 लाख,
इक्विटी हो गई हमारी ये वाला पोर्शन, शेयर होल्डर्स फंड्स को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड्स ये हो गया हमारा इक्विटी और ये हो गया हमारा डेप्ट। ठीक है, डन। तो ये आ गई मेरी 4 लाख अपॉन 6 लाख। गॉट इट, 4 लाख अपॉन 6 लाख। तो ये हो जाएगी हमारी हाँ जी, तो इट इज़ 0.67:1, 0. ये लीजिए आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बता दिया, कभी भी आप उलझो बस एक ही डब्बा बना लो, लाइबिलिटीज़ रुपी, एसेट्स रुपी, यहाँ आ गए नॉन करेंट एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री का हो जाएगा is equals to opening inventory plus closing inventory अपॉन 2। ठीक है, मेरे को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ RFO दिया हुआ है 3,20,000। ठीक है, GP इज़ 20% ऑफ RFO। अच्छा, तो देखो मैं GP बताऊँ आपको कितना होगा, 3,20,000 इंटू 100/80 कर दो 2। तो यानी कि जो RFO होगा ना वो 4 लाख है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो आपने बोला कॉस्ट ऑफ RFO 3,20,000 है, ठीक है, GP 20% ऑफ RFO है, GP किसका है 20% RFO पे, तो 3,20,000 RFO को 100 मान लो, तो लेट RFO अगर आप 100 मान लो तो कॉस्ट कम ही होएगी, तो कॉस्ट कितनी होएगी 80 होएगी, तो 3,20,000 इंटू 100 4 लाख RFO होगा हमारा। अब इन्होंने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 4 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्रीज 10% ऑफ RFO। ठीक है, ओपनिंग 10% ऑफ RFO है, मतलब ओपनिंग अगर हमारी 40,000 है तो क्लोजिंग हमारी 1,60,000 है। तो यानी देखो अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है तो क्लोजिंग आपकी 1,60,000 है, तो एवरेज हो गई आपकी 40 प्लस 1,60,000 अपॉन 2 लाख अपॉन 2 यानी कि 1 लाख, और कॉस्ट ऑफ RFO तो हमें गिवन ही था 3,20,000, तो यानी कि 3,20,000 अपॉन 1 लाख यानी 3.2 टाइम्स, 3.2 टाइम्स ये आ गई। मैं आपको ट्रिक सिखाऊं, देखो कॉस्ट 3,20,000 है, RFO का इन्होंने बोला GP 20% ऑफ RFO है, 3,20,000 इंटू 100/80 कर दो, क्योंकि अगर आप मानो RFO 100 होगा तो कॉस्ट हमारी कितनी होएगी 80, तो जो निकालना है ऊपर रखो, जो गिवन है नीचे रखो, सिंपल ट्रिक। क्लियर है? चलिए कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो, हमसे मांगी है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO इंटू 100। कॉस्ट ऑफ RFO हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट
परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस, तो नेट परचेजेस होगा 80 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस प्लस 3000 कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ऑपरेटिंग रेशियो के लिए। मैंने फॉर्मूला लिखा कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इंटू 100। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो आपके ट्रेडिंग में आते हैं। 20 प्लस 80 1 लाख, 1 लाख 8, 1 लाख 11, 1 लाख 11 में 1 लाख 2, तो 1,02,000 कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो गया। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ के बाद हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये हो गए 1,02,000। इसके बाद अगर हमें प्लस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारे हो गए डेप्रीसिएशन एमोटाइजेशन। ऑपरेट करने के लिए आएंगे पर ये एक्सपेंस पैसों में तो नहीं है हमारे। 1,02,000 प्लस 18 डेप्री। अब इसमें देखो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ना हम सिर्फ और सिर्फ किसको मानेंगे? डेप्रीसिएशन को ऑपरेटिंग नेचर का मानेंगे, एमोटाइजेशन को नहीं, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो हमारा मशीनरीज पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 1,02,000 प्लस 18,000 डेप्री को हम ऑपरेटिंग मानेंगे, एमोटाइजेशन को नहीं मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारे कॉस्ट ऑफ आरएफओ इतना है, उसमें अगर हम जीपी को ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा आरएफओ। मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ये इंटू 100, तो यानी कि 1,30,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100। देखिए इसमें आरएफओ कैसे निकाला मैंने? आरएफओ निकाला कॉस्ट ऑफ आरएफओ में जीपी को प्लस कर दो तो आपका आरएफओ आ जाएगा। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 100, तो इट इज़ 86.66। ये आ जाएगी हमारी ऑपरेटिंग रेशियो। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ऑन अ ड्यू डेट, नो चेंज, क्योंकि क्विक रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं। उसका फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। डिबेंचर्स इशूड, नो चेंज। चलिए 5 मिनट्स, फिर इसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, जस्ट 10 मिनट लूँगा आपसे।